छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं अरुण मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। रायगढ़ लोकसभा से पहली बार निर्वाचित हुए सांसद राधेश्याम राठिया ने संसद में अपना पहला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने रायगढ़ की मुख्य जरूरत रेल टर्मिनल की मांग रेल मंत्री से की। राधेश्याम राठिया ने कहा कि रायगढ़ जिला वासी लंबे समय से रेल टर्मिनल बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रायगढ़ एक औद्योगिक जिला है जहां खनिज संपदा, डोलोमाइट, चूना पत्थर, कोयला व अन्य खनिज अधिक मात्रा में है। इसे देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सरकार में रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने वर्ष 1998 में रायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल टर्मिनल का शिलान्यास किया था, लेकिन बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो चलते हैं राधेश्याम राठिया से इस मामले में चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ रायगढ़ नवनिर्वाचित सांसद राधेश्याम राठिया जुड़ गए हैं। राठिया जी, आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रायगढ़ की जनता के लिए पहली बार आपने रेलवे टर्मिनल का मुद्दा उठाया है संसद में। तो क्या लगता है सर, सरकार आपकी है, सीएम आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं। 1998 में शिलान्यास के बाद रह गया था मामला, तो आपको क्या लगता है कि इस बार पूरी होने की संभावनाएं हैं? मैं इस विषय को इसलिए रखा हूं कि हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने हम रायगढ़ जिले वासियों को जो सौगात दी थी जी, उसको बीच में हमारे दूसरे मतलब अन्य पार्टी की सरकार देश में होने की वजह से रुक गई थी। जी जी। फिर से मैं माननीय मोदी जी, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह करूंगा जी और संसद में इस विषय को उठाया हूँ कि 1998 में जो भूमि पूजन हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमारे रायगढ़ जिले वासियों को, आसपास के हमारे पूरे क्षेत्र वासियों को अन्य जिला का भी सुविधा होगी जी। तो इसको देखते हुए रायगढ़ रेल टर्मिनल की हमें सौगात दें जी। और ये आशा और विश्वास के साथ में उनके समक्ष में विषय को रखा हूँ जी, ताकि आने वाले समय हमारे आने वाले बजट सत्र में इसको जोड़ने के लिए मैं जरूर प्रयास करूँ। आपको क्या लगता है, सरकार आपकी है, मंत्री आपके हैं, ये कब तक ये आपको मिल जाएगी सर रेल टर्मिनल की सेवा? हाँ देखिए, इसका तो बड़ा थोड़ा सा पेचीदा विषय है, इसको मैं अभी रखा हूँ और 2 विषय और भी रखा हूँ इसी में कि मतलब क्या कहते हैं, जसपुर जिला को ही रेल से जोड़ा जाए और सारंगढ़ जिला को भी नया जिला बना है। तो दोनों विषय को तो हमारे रेल मंत्री जी ने स्वीकार किए हैं। इस विषय के लिए फिर अलग से मिलूंगा, माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे रायगढ़ को प्राथमिकता तौर पे रेल टर्मिनल की हमें सौगात दें, क्योंकि हमारे जिस तरीके से रायगढ़ जिला इंडस्ट्रियल जिला है, कोल माइंसों का भंडार है, तो सारे चीज को ध्यान में रखते हुए जरूर हमारा रायगढ़ वासियों की, रायगढ़ लोकसभा के वासियों का जरूर दूसरा सवाल ये सर, रायगढ़ से धर्मजयगढ़ तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो गई है, लेकिन अभी उसमें मालगाड़ियां चल रही हैं। आम जनता के लिए पैसेंजर ट्रेन कब तक चलाई जाएगी? जी, इस विषय को मेरे ध्यान में है, इसको रखूंगा, फिर से कल की विषय में आएगा, इस विषय को फिर से रखूंगा दोबारा। माननीय रेल मंत्री जी से मैंने निवेदन करूंगी कि ऑलरेडी बन गया है रेल लाइन, वहां तक की यात्री ट्रेन चलाने की मांग रखूंगा। और एक विषय है सारनाथ एक्सप्रेस जो है बिलासपुर से जो हमारे प्रयागराज, पुराना इलाहाबाद तक चलती है, उसे रायगढ़ तक जोड़ने के लिए भी आग्रह करूंगा। जी। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राधेश्याम राठिया, जिनसे हमने फोन पे चर्चा करी और उन्होंने बेबाकी से सारे जवाब दिए। उन्होंने ये मुद्दा संसद में उठाया, पहली बार निर्वाचित हुए हैं बतौर सांसद रायगढ़ के। आपको बता दें, 1998 में उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने रेल टर्मिनल बनने के लिए शिलान्यास भी कर दिया था, मगर जमीनी स्तर पर कार्य आज 26 वर्ष पश्चात भी शुरू नहीं हो पाया। जबकि 20 साल विष्णुदेव साय लगातार सांसद रहे, मगर किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। ऐसे में वर्तमान सांसद राधेश्याम राठिया द्वारा रेल मंत्री से टर्मिनल की मांग कर सराहनीय पहल की है।
अब यह देखना लाजमी होगा कि डबल इंजन की सरकार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के विकास में कितना योगदान करती है। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान, हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक, श्याम मंदिर के सामने, संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर